डियर ट्रिपल सी एंड ओ लेवल M1R5 बैच स्टूडेंट्स, आप सभी का मिनकट पीसी के चैनल में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर 2 वीडियो है। यदि आप ट्रिपल सी और ओ लेवल M1R5 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे बेस्ट वीडियो मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का इतिहास। बहुत ही डीप बताऊंगा, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिखिए, इससे बेहतर आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। चलो देखते हैं कंप्यूटर की इतिहास के बारे में। पहला पॉइंट क्या है, कंप्यूटर विकसित होने से पहले लोग गिनती करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए औजार के रूप में लाठी, पत्थर और हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। इतना पुराना हिस्ट्री लेकर के आया हूँ। जब कंप्यूटर वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं था ना, तो लोग लाठी, पत्थर और हड्डियों का इस्तेमाल करते थे कैलकुलेशन के लिए। दूसरा पॉइंट, इसके कुछ समय बाद अबेकस, नेपियर बोन आदि जैसे कंप्यूटिंग डिवाइस विकसित किए गए। अबेकस क्या है बताएंगे आगे, नेपियर बोन क्या है इसके बारे में बताएंगे। अबेकस और नेपियर बोन एक सिस्टम था जिसको बनाए गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए, जैसे कंप्यूटर डिवाइस के रूप में विकसित किया गया, जो गणितीय गणना के काम आता था। मैंने बोला ना, गिनती गिनने के काम किया जाता था इससे। तीसरा पॉइंट देखिए, अब हम आगे कुछ लोकप्रिय कंप्यूटर उपकरणों का वर्णन करेंगे, जो सबसे पहले कौन आया और सुधार होते होते क्या से क्या मिला। तो सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस उपकरण क्या था? पहला कंप्यूटर हमारा, सबसे फर्स्ट कंप्यूटर का नाम हमारे था अबेकस। अबेकस को 4000 साल पहले चीनियों ने बनाया था, ठीक है, और इसे पहला कंप्यूटर माना गया। अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट कंप्यूटर क्या है, तो अबेकस। पहला कंप्यूटर क्या है? अबेकस। फिर अबेकस को सुधार करके पास्कलाइन बनाया गया। पास्कलाइन क्या करता था? ध्यान से सुनिएगा पास्कलाइन के बारे में। पास्कलाइन का यूज अंक गणितीय मशीन या जोड़ने वाली मशीन भी इसे कहा जाता था। पास्कलाइन का दूसरा नाम था अंकगणितीय मशीन या जोड़ने वाली मशीन। इसको बनाया किसने था? एक फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल नाम था। 1662 और 1644 के बीच में इसका आविष्कार किया था। बहुत ही डीप आपको मैं आज समझा रहा हूं, सब लोग बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा, ठीक है। पास्कलाइन को गणितीय मशीन या जोड़ने वाली मशीन भी कहा जाता है। इसको एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जो दार्शनिक भी था, जिसका नाम ब्लेज पास्कल था, 1642 और 1644 के बीच में, 1942-1944 के बिटवीन में इसका आविष्कार किया था। अब अबेकस से अच्छा पास्कलाइन बना। अब पास्कलाइन के बाद क्या बना? स्टेप्ड रेकनर या लाइबनिज व्हील, एक नया 1644 के बाद 1673 में इसे डेवलप किया गया। ये क्या है इसके बारे में सुनेंगे। स्टेप्ड रेकनर या लाइबनिज व्हील 1672 में एक जर्मन गणितज्ञ, दार्शनिक, जर्मनी के गणितज्ञ थे जो दार्शनिक थे, गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनिज ने इस मशीन को विकसित किया था। इस मशीन को विकसित करने के लिए पास्कल के आविष्कार में सुधार किया था। पास्कल जो मशीन थी ना, पास्कलाइन, इसमें सुधार करके इस मशीन को बनाया था, ठीक है। सुधार करने के बाद जो मिला था उसका नाम क्या था? स्टेप्ड रेकनर या लाइबनिज था। 1973 में जर्मन के गणितज्ञ दार्शनिक ने इसे बनाया था, जिनका नाम क्या था? गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनिज। ध्यान से सुनिएगा। अब इस मशीन को, स्टेप्ड रेकनर या लेबनिज मशीन को बनाने के बाद जो नई मशीन मिली, उसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। ध्यान से सुनिए। जो उसके बाद जो हमें कंप्यूटर मिला, उसका नाम क्या था? डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। डिफेंस इंजन 1820 के दशक में हुआ। डिफेंस इंजन क्या होता है इसके बारे में एक लाइन सुनिएगा। डिफेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है,
1820 के दशक में इसकी शुरुआत करके डिजाइन किया था। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने 1820 के दशक की शुरुआत में डिफेंस इंजन को डिजाइन किया था। डिफेंस इंजन, शान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। डिफेंस इंजन के बाद जो नया मिला उसका नाम था 1820 के बाद 1830 में उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। 1820 के बाद 1830 में डिफेंस इंजन के बाद जो मिला उसे कहते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या था इसके बारे में सुनिएगा। 1830 में चार्ल्स बेबेज ने, उन्होंने ही बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन भी बनाया था। 1830 में चार्ल्स बेबेज ने एक और गणना करने वाली मशीन विकसित की जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन भी कैलकुलेशन के काम आता था। कैलकुलेटर था नहीं, इसी से काम करते थे लोग। एनालिटिकल इंजन एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग करता था। एनालिटिकल इंजन एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो इनपुट के रूप में पंच कार्ड का यूज करता था। पूछा जाता है कौन सा कंप्यूटर इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज करता है, उस कंप्यूटर का नाम एनालिटिकल कंप्यूटर है। ध्यान से सुनिएगा। एनालिटिकल कंप्यूटर को कब बनाया गया था? 1830 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेंस इंजन के बारे में आप ध्यान से सुनिए। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था? 1820 के दशक में बनाया था, 1820 में बनाया था। अब ध्यान से सुनिएगा, एनालिटिकल इंजन के बाद एक नया मशीन मिला जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन, क्या नाम था? टेबुलेटिंग मशीन। ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। पूछा जाता है टेबुलेटिंग मशीन कब बनाया गया? 1890 में। ठीक, किसने बनाया था? हर्मन होलरिथ ने बनाया था। पहले सुन लेते हैं तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। टेबुलेटिंग मशीन को हर्मन होलरिथ, जो एक अमेरिका के सांख्यिकीविद थे, 1890 में बनाया था, आविष्कार किया था। इस मशीन का इस्तेमाल 1890 में अमेरिकी की जनगणना द्वारा किया गया था। अमेरिकी जनगणना द्वारा किया गया था। इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं? टेबुलेटिंग मशीन को किसने बनाया था? पूछा जाता है आप लिखेंगे हर्मन होलरिथ ने। अगर पूछा जाए हर्मन होलरिथ कौन थे, तो अमेरिका के सांख्यिकीविद थे। टेबुलेटिंग मशीन को कब बनाया गया था? 1890 में बनाया गया था। टेबुलेटिंग मशीन का इस्तेमाल किस लिए किया गया था? अमेरिकी जनगणना के लिए किया गया था। अमेरिकी जनगणना के लिए किया गया था। और टेबुलेटिंग मशीन का नाम बाद में बदलकर क्या पड़ा? IBM नाम पड़ा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पड़ा। टेबुलेटिंग मशीन के बारे में कौन पॉइंट सुनिए। यह कंपनी बाद में 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। तो पूछा जाता है कि टेबुलेटिंग मशीन बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? IBM के नाम से जाना जाने लगा। IBM कब बना टेबुलेटिंग मशीन? 1924 में बना। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। टेबुलेटिंग मशीन के बाद मार्क वन नाम का एक सिस्टम बन के तैयार हुआ। किसने बनाया, कब बनाया, इसके बारे में पूछते। चलो पढ़ते हैं। मार्क वन के बारे में सुनो। वर्ष 1944 में 1944 में बना। कोई पूछे मार्क वन कब बना, तो 1944 में बना। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, किसने बनाया? IBM और हार्वर्ड, एक कंपनी और हार्वर्ड के नाम से थी। IBM और हार्वर्ड आपस में साझेदारी करके एक कंप्यूटर बनाए थे जिस कंप्यूटर का नाम क्या था? मार्क वन था। तो वही कह रहा है कि वर्ष 1944 में IBM और हार्वर्ड के बीच साझेदारी के रूप में मार्क वन नाम का कंप्यूटर बनाया गया। किस लिए बनाया गया, इसके बारे में सुनिएगा। यह पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। पूछा जाता है फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर नाम क्या है? पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो मार्क वन है। ध्यान से सुनिएगा। आगे क्या लिखा? जिसने कंप्यूटर की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की। मार्क वन आने के बाद ना कंप्यूटर साइंटिस्टों को लगा कि अब दुनिया में कुछ बड़ा हो सकता है। फिर आगे क्या हुआ? मार्क वन के बाद से कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर के जनरेशन की शुरुआत हुई। कंप्यूटर के 5 जनरेशन बने। इसके बारे में हम आपको लेक्चर 3 अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
तो आई थिंक आप सभी को हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डीप नॉलेज आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने सभी फ्रेंड में शेयर करें।